हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे कि क्लासिक एनसीईआरटी हिस्ट्री यानी कि इतिहास चैप्टर 3 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करा दिया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप वीडियो को चैनल पर जाकर जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में। इसका नाम है आरंभिक नगर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पुराने भवन का संरक्षण। हेडिंग हमारी पुराने भवन का संरक्षण। दो व्यक्ति थे यानी दो लड़के थे, उनका नाम था जसपाल और हरप्रीत। उन दोनों लड़कों का क्या नाम था? जसपाल था और हरप्रीत नाम था उनका। वो घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर की तारीफ कर रहे थे जिससे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। यानी कि आपने अपने गांव में अगर कभी पुराना घर देखा होगा तो उसको लोग बच्चे भुतहा घर कहते होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कभी कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह खूबसूरत घरों को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को क्या इतना लगाव क्यों हो सकता है। ये वो सोचने लगे कि इस खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों है। इसमें क्या ऐसी चीज़ है कि लोगों को इतना लगाव, यानी कि इतना इतना इसे सुंदर लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारी हेडिंग का नाम है हड़प्पा। हड़प्पा की कहानी। हमारी हेडिंग का नाम क्या है? हड़प्पा। अक्सर पुरानी इमारतें कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले लगभग 150 साल पहले लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों ने अचानक हड़प्पा पर स्थल मिला जो उसे आधुनिक पाकिस्तान में है। जो इस ये लाइन जो हमने बताई, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जो नोट्स आप बना सकते हैं, जो पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमने यहाँ पर लाइन हाईलाइट की है, आप उसे नोट्स बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे दे उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए। ये इंजीनियरों ने सोचा कि यहाँ पर अच्छी अच्छी ईंटें मिलेंगी जिससे कि रेल लाइन बिछाने में काफ़ी मदद मिलेगी, यानी कि रेल लाइन जो अच्छी बिछेगी, जल्दी टूटेगी नहीं। तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ अच्छी ईंटें हैं तो फिर हम इनको लेकर रेल लाइन बिछा सकते हैं। इससे कई इमारतों को पूरी तरह नष्ट हो गया। वो जो यहाँ पर ईंटें उखाड़ कर ले गए, रेल लाइन बिछाई, इससे बहुत सारी इमारतें नष्ट हो गई। तो उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो आप इस लाइन को जरूर नोट कीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी प्रस्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग हड़प्पा शहरों का निर्माण लगभग 2700 वर्ष पहले हुआ था, यह माना जाता है। तो इस शहरों का निर्माण कब हुआ था? तो 2700 साल पहले हुआ था। आप इसको नोट कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अगली हेडिंग हमारी क्या हुई है? अगली हेडिंग हमारी इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों ने कि हड़प्पा नगरों की विशेषता की थी। तो इन नगरों में से कई दो इन नगरों में से कई दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। इन नगरों को कई दो या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिम भाग छोटा था। पश्चिमी भाग जो था छोटा था, वो सिंचाई के ऊपर बना था, सॉरी वो ऊंचाई के ऊपर बना था। और पूर्वी भाग जो था वो पूर्वी भाग नहीं कि पूर्वी हिस्सा जो था ना, वो निचला था। जो निचले इलाके में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने जो ऊंचाई वाला भाग था जो ऊंचाई वाला भाग जो पश्चिमी भाग था, यानी कि ऊंचाई वाला भाग, तो उससे पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को उन्होंने निचला नगर कहा। इन दोनों हिस्सों की चार दीवारियों पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंट इतनी अच्छी पकी थी
कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। उनकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि इतनी तगड़ी थी, इतनी कठोर थी कि उनके आज भी उनकी घरों की इमारतें आज भी खड़ी हुई हैं। दीवारों दीवारों को बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे दीवारें दीवारें जो हैं खूब मजबूत रहें और जल्दी टूटे ना और इमारतें मजबूत रहें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कुछ नगरों में नगर दुर्ग कुछ खास इमारतें बनाई। नगर दुर्ग में ही है जो है ना कुछ खास इमारतें बनाई, जिसे मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाए गए थे, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। जो इस स्नानागार को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर को ऊपर इसे पानी के रिसाव रोकने प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस तरह सरोवर में दो तरफ उतारने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। यानी कि जो स्नानागार थे दोनों तरफ से उतरने के लिए, स्नानागार में उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी ताकि उतरा जा सके। चारों ओर चारों ओर कमरे बनाए गए थे। स्नानागार के चारों ओर कमरे बनाए गए, तो बीच में स्नानागार था। यानी कि चारों ओर कमरे थे, उसके बीच में जो स्नानागार उपस्थित था। इसमें भरने के लिए पानी को कुएं से निकाला जाता था। उसका उपयोग करने के बाद खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले। संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। जो अग्निकुंड मिले संभवतः पहले के ज़माने में यज्ञ किए जाते होंगे, इसलिए अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार के गृह मिले हैं। बड़े बड़े यानी कि अनाजों के गृह मिले हैं, यानी कि अनाजों की खदानें मिली हैं। यहाँ पर अनाजें धरी जाती थी, रखी जाती थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ पॉइंट। यहाँ पर नोट पॉइंट दिया गया है, आप इसे जरूर नोट कीजिएगा। तो ये हमारा नोट पॉइंट ये है कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान यानी कि हड़प्पा है। हड़प्पा के बारे में यहाँ पे बताया। ये हड़प्पा जो आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान यानी कि भारत के राज्य गुजरात, राजस्थान में और हरियाणा में और पंजाब में प्रांतों में मिले हैं। हड़प्पा के स्थल मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले काले रंग की चित्र बने थे। पत्थर के बाँट मुहर भी मिले हैं, जिनके मनके भी मिले, और तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं। पत्थर के लंबे क्या मिले हैं? पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं। ब्लेड। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। ये महान स्नानागार रहा। ये क्या है? ये महान स्नानागार है मोहनजोदड़ो का। हड़प्पा के नगरों में ईंटें की चिनाई। यहाँ देख लीजिए, हड़प्पा के नगरों में जो है ना, हड़प्पा के नगरों में ईंटें की चिनाई करता हुआ व्यक्ति। और देखते हैं हमारी अगली हेडिंग क्या। हमारी अगली हेडिंग है भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर यानी आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। आप ये पॉइंट नोट कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला है कई नगरों में ढके नाले थे। नगरों में ढके नाले जो हैं सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को अक्सर घरों की जो नालियाँ होती थी वो सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। और नालों को ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल ढके होने के कारण जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, यानी कि छेद बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की। होल इसलिए बनाए जाते थे कि कूड़ा करकट जो भरा हुआ उनकी देखभाल करके उन्हें निकाला जा सके। और घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी कौन सी भैया हेडिंग है?
आगे हमारी हेडिंग नगरीय जीवन के बारे में, हमारी हेडिंग नगरीय जीवन कैसा था उस समय। तो नगरीय जीवन कैसा था भैया, नगरीय जो हड़प्पा के नगरों में हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। हड़प्पा यहाँ संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ यह भी संभव है कि ये शासक यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। ये भी आपको नोट रहेगा। जो जो शासक थे वो लोगों को भेजकर दूर दूर भेजकर बहुमूल्य पत्थर धातु उपयोगी चीज़ें मंगाते थे। शायद इसके लोग शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा लोग सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिकी भी होते थे। इन नगरों में क्या होते लिपिकी, आप पॉइंट नोट कीजिए, जो मोहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। लिपिकी उन्हें कैसे जो मोहरों पर लिखते हैं, अन्य चीज़ों पर लिखते हैं, जो लिखने जोखने का काम करते हैं, उन्हें लिपिकी कहा जाता है, लिपिक कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम थे इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी, शिल्पकार जो थे ना, तो स्त्री और पुरुष दोनों ही थे। आप नोट कीजिएगा, पूछ सकता है, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनवाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह लंबी लंबी दूरियां भी तय करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते सुदूर देशों के किस्से कहानियाँ मिट्टी के बने खिलौने भी मिले हैं जो बच्चे क्या करते थे, खेला करते थे। अब यहाँ बताया गया है सबसे ऊपर, यहाँ पर सबसे ऊपर एक मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर एक मोहनजोदड़ो की ये सड़क रही, उसके ऊपर नाला है। यहाँ पर ये नाला है और ये हमारा रहा कुआं, और ऊपर एक कुआं है। ये क्या है, कुआं है। और बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर भी उपस्थित है। और इस मुहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन यह प्राचीनतम उदाहरण है कि विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सके। इसका अर्थ क्या है, दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने मिले हैं। ये पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, देख लीजिए, पक्की मिट्टी के क्या हैं, खिलौने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली हेडिंग क्या है, नगर और नए शिल्प। आओ अब अब ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं बनाई जाती। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी जो थे ना, इसे गहने भी बनाए जाते थे और बर्तन भी। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाँट और फलक हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर दिया गया है एक बाँट है। ऊपर ये बाँट है हमारे, क्या है, ये हमारा रहा बाँट जो उस समय उपस्थित था, लोगों के द्वारा बनाए गए। ऊपर के बाँट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाँटों को बनाया गया है। इन्हें चाट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। इन्हें बहुमूल्य सोना, चांदी, तांबा, पीतल, इन चीज़ों को तोलने के लिए इन बाँटों को बनाया गया होगा। मध्य में एक मनके हैं, इनमें से कई कर्नियल पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर तराश कर बनाए गए इनके छेद किए जाते थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। यहाँ पर देख लिए धागा डालकर माला बनाई जा। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। हड़प्पा की सभ्यता के लोग ना पत्थर की मोहरें बनाते। ये आयताकार मोहरे पर ये आयताकार होती थी। पृष्ठ 27 पर देखिए, पृष्ठ 27 पर ये 28 हमारा रहा, ये 27 रहा। पत्थर की मोहरें, ये रही पत्थर की मोहरें, ये रही हमारा
सॉरी ये रही हमारी पत्थर की मुहर। ये क्या है? पत्थर की मुहर है। तो आगे बढ़ते हैं। जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए खूबसूरत मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, जो पृष्ठ 6 पर आप देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। संभवतः 7,000 साल पहले मोहनगढ़ में कपास की खेती होती। तो 7,000 साल पहले जो है ना, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती। मोहनजोदड़ो के कपड़े के टुकड़े भी मिले हैं, टुकड़े के अवशेष भी मिले, जो चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबों की वस्तुओं के चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्रेंच पक्की मिट्टी तथा फ्रियोंस की बनी तकलियाँ सूत कताई के संकेत देती हैं। ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जिसमें थी इसमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास परीक्षण होता है, जैसे कि पत्थर को तराशना, मनके का चमकाना, फिर मोहरों और पच्चीकारी करना। पृष्ठ 27-28 पर आप देख सकते हैं चित्रों को। देखो मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। आप यहाँ पर पृष्ठ 28 पर देख सकते हैं। देखिए इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से आकर्षक चेहरा इसका बनाया गया है। ये रहा। और आगे बढ़ते हैं। आ, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों को प्रशिक्षण हासिल थे, या फिर महिलाओं भी, शायद कुछ महिलाएं भी और पुरुष दोनों तरह इस काम को दक्ष या करते होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रहा फ्रियोंस। फ्रियोंस के एक पत्थर है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्रियोंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी, जिनके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री रंग के होते थे। फ्रियोंस के मन के चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फ्रियोंस से क्या क्या बनाए जाते थे? फ्रियोंस से मनके बनाए जाते थे, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, बाले बनाए जाते थे, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। दोस्तों आज हमने इतना पढ़ा दिया आपको। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में भैया। अगली वीडियो में हम, यानी कि अगले पार्ट में हम बात करें कच्चे माल की खोज के बारे में। कच्चे माल की खोज कैसे हुई थी, इसके बारे में मैंने आज आपको आधा, इस तीसरे चैप्टर का क्या नाम है भैया? आरंभिक निकाय। इसका मैंने आधा अध्याय पूरा करा दिया है, और आधा बचा हुआ हम कल आपको कराएंगे। जो हमारा आधा चैप्टर बचा हुआ हो हम आपको कल कराएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।